मोदी जी हुआ 300 पार। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आगे की वीडियो में आप ज़रा देखते रहना। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए यानी बीजेपी, जिसका हेड पार्टी है, वो सब मिलकर चुनाव लड़ा था और सबको आउट ऑफ 543 लोकसभा सीट्स के अंदर उन्हें 292 सीट्स मिला था पूरे देश में, भारत के अंदर। और वो ने सरकार बनाया क्योंकि मैजिक फिगर 272 था। लेकिन यहाँ पर ये खेल हो जाता है। मोदी सरकार ने अंदर ही अंदर इस सभी विधानसभा चुनाव में लड़ा, अब तक जो पश्चिम बंगाल तक चुनाव हुआ, और सभी चुनाव में मोदी सरकार जीतते हुए आ रहा है। और इस मोदी सरकार ने 12 साल भी पूरे कर लिए। और ये मोदी सरकार मतलब एनडीए सरकार उनके सहयोगी के साथ आगे बढ़ने का रणनीति बना रही है कि आगे और कैसे बढ़ा जाए, देश को आगे कैसे लिया जाए। इसी के लिए मोदी सरकार सोच रहा है कि बिल को पास कराने के लिए, इसी बिल को पास कराने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में उनका पर्याप्त सांसद होना चाहिए, मतलब 2/3 मेजोरिटी सांसद होना चाहिए, ताकि बड़ा बड़ा बिल पास हो सके। लेकिन मोदी सरकार के पास अभी उतना सांसद नहीं है, 292 सांसद ही जस्ट है एनडीए सरकार के पास, सभी को मिलाकर। इसीलिए मोदी सरकार यानी एनडीए सरकार ने सोचा है कि चलो कुछ दलों को, सांसद को अपने पार्टी में नहीं लेंगे, लेकिन अपने साथ सपोर्ट के लिए बोलेंगे एनडीए को, ताकि अपना बड़ा बड़ा बिल, जैसे मतलब क्या बोले ये बिल आपका वो वन नेशन वन इलेक्शन वाला बिल, उसके बाद आपका वक्फ बिल, ताकि बाहर के सांसद भी अगर सपोर्ट करते ये बिल भी शायद पास हो जाए लोकसभा राज्यसभा में। इसीलिए मोदी सरकार ने अच्छा प्लान बनाया था और वो भी शायद काम भी कर जाए। एनडीए सरकार उनको सपोर्ट भी मिल जाएगा, क्योंकि एनडीए सरकार ने बहुत सारा काम भी किया है देश के लिए, आगे भी करेगा शायद। और हमारे देश के अच्छा के लिए मोदी जी दिन रात काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे सरकार को भी तो सोचना पड़ेगा अपने लिए कुछ। इसलिए सरकार चाहती है इंडिया गठबंधन के कुछ सहयोगी दल के सांसद उन्हें समर्थन दे, ताकि उनका थोड़ा बिल पास हो जाए। जैसे इंडिया गठबंधन में कांग्रेस हेड है, पार्टी है जिसको 100 सीट है। उसके बाद डीएमके था, समाजवादी पार्टी था, तृणमूल कांग्रेस था, आम आदमी पार्टी था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सभी पार्टी निकलते जा रही है। जैसे ममता बनर्जी है अभी, लेकिन पहले वो नहीं थी, पीठ पे छुरा मार के वो निकल गई थी 2022-23 के इलेक्शन में। तब उनके पास सत्ता थी ममता बनर्जी के पास, तब उनके पास अहंकार था, मेरे पास सत्ता है, मैं क्यों इंडिया गठबंधन के पास जाऊंगा। आज वही ममता बनर्जी इनके साथ आई है। और भी जैसे शिवसेना, उसके बाद और भी सारे दल है छोटे छोटे। लेकिन डीएमके भी निकल गया ममता बनर्जी के जैसा, हार गई, क्योंकि तमिलनाडु में वो ममता बनर्जी का जो सांसद था अपने दल का, सोच देखने में आ रहा है कि 20 सांसद शायद ममता बनर्जी का साथ छोड़ सकती है। ममता बनर्जी के पास 42 सांसद थी, उनमें से एक सुष्मिता दे है जो राज्यसभा का सांसद था, उसने इस्तीफा दे दिया राज्यसभा के पद से। उसके बाद कयास लगाया जा रहा है साइनी घोष भी उनकी ममता बनर्जी से छोड़कर एनडीए को समर्थन दे सकती है। उसके बाद ममता बनर्जी के और भी कोई सांसद है, जैसे रतिन घोष, और भी बहुत सारे सांसद ऐसे हैं जो ममता बनर्जी को समर्थन वापस लेकर एनडीए को समर्थन दे सकता है। और ममता बनर्जी जिसका महिला सांसद बहुत सारे ऐसे भी हैं जो ममता बनर्जी को छोड़कर बीजेपी को समर्थन दे सकता है। इसलिए बीजेपी खेमे में शायद वो ना जाए, लेकिन बीजेपी को समर्थन देगा उनका बिल पास कराने के लिए। इसलिए इंडिया गठबंधन में जो 234 सीट मिला था उन्हें लोकसभा 24 के लोकसभा चुनाव में, वो घटकर 214 हो गया। और डीएमके भी अब इस कांग्रेस के इंडिया अलायंस में नहीं है, क्योंकि वो उसने गद्दारी की कांग्रेस ने डीएमके के साथ, वह भी कम हो गया। इसलिए लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना दोस्तों जाते जाते।